ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 18वें अध्याय के पहले 17 श्लोक में कृष्ण भगवान ने हमको कर्म योग का सार बताया और ज्ञान योग का सार बताया। यही दो साधना है। पूरे वेद में दो ही साधना है, कर्म योग, ज्ञान योग, जो एक आध्यात्मिक साधक कर सकता है। और इसको लेके कोई चॉइस नहीं है। इन साधनाओं को लेकर कोई चॉइस नहीं। सभी लोगों को इसको कंपल्सरली करना पड़ेगा। और पहला साधना क्या है? कर्म योग। और कर्म योग क्या है? वो तैयारी है ज्ञान योग के लिए। और दूसरा साधना ज्ञान योग है, जो डायरेक्टली आपको मुक्त कर देगा। यही गीता की पूरी शिक्षा है। और ये जो दो चरण है आध्यात्मिक साधना का, वो कोई कृष्ण भगवान ने इन्वेंट नहीं किया है। उन्होंने नहीं निकाला। वो नहीं बोलते हैं अर्जुन ये देखो मेरे दिमाग में आया, मेरा ज्ञान है। ये तो वेद में पहले से ही था। और जो वेद पूर्व भाग है, दो भाग है वेदों का, वेद पूर्व भाग, वेद अंत भाग। वेद पूर्व भाग जो है वो फोकस करता है किसमें? कर्म योग में, कर्म योग साधना। और वेद अंत भाग किसमें फोकस करता है? ज्ञान योग साधना। तो पूरा वेद क्या है? यही दो साधना, दो चरण है साधना का। और कर्म योग में सब कुछ आ जाएगा। जितना भी साधना बताया गया है ना, ध्यान करो, प्रार्थना करो, जप करो, तीर्थ यात्रा करो, सेवा करो, सोशल सर्विस करो, सब कुछ कर्म योग में आ गया। क्योंकि उसमें हम कर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब जो है आगे 18वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक कृष्ण भगवान यहां 7 विषय ले रहे हैं। और हरेक विषय का विभाजन वो 3 में करेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार में। और अगर हम इस क्लासिफिकेशन को, इस विभाजन को 7 विषय का समझ लेते हैं तो समझ लो ना कि हमने पूरा गीता का सार समझ लिया। और कृष्ण भगवान इन 7 विषयों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं श्लोक नंबर 18 और 19 में। 18वां श्लोक हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे। 18वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया कि जितने भी मनुष्य के व्यवहार है यहां, उसको हम 2 में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है जानने की क्रिया और दूसरा है करने की क्रिया। जानो करो, जानो करो। हमारा जो जीवन का 20-25 साल है ना, बच्चे रहते हैं, फिर स्टूडेंट हो जाते हैं, क्या करते हैं? उसमें कुछ उपलब्धि नहीं करते, हम उसमें कुछ नहीं करते। परिवार के लिए हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते उस समय तो हम परिवार के लिए क्या है? खर्चे का साधन है। पैसा देते रहो, बेटे को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फीस, बेटा बेटी जो भी है। तो 20-25 साल जीवन का हम क्या करते हैं? क्या व्यवहार होता है? एजुकेशन, ज्ञान ले रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, अभी हम लागू कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जान रहे, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर रहे। नोइंग, जानना, हम इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान व्यवहार। और ये जो व्यवहार है ना, इसमें 3 कारक हैं। 3 कारक कौन कौन से हैं? 3 कारक है ज्ञानम, ज्ञाता और ज्ञेय। 3 चीज है, त्रिपुटी बोलते हैं वेदांत में। ज्ञानम, ज्ञेयम, ज्ञाता।
ज्ञानम यानी साधन, इंद्रियों से। ज्ञेयम यानी जानने की कोई वस्तु, और ज्ञाता यानी जानने वाला। इंद्रियों से हम शब्द स्पर्श रूप रस जानते हैं, इसको ज्ञेयम बोलेंगे जिसको जानते हैं, और जिससे जान रहे हैं उसको ज्ञानम बोलेंगे, और जो जानने वाला है वो ज्ञाता है। और एक बार हमको एजुकेशन प्राप्त हो गया ना, उसके बाद हमको पता लग जाता है ना क्या करना है। तो इसलिए देखिए, जब आप एजुकेशन पूरा कर लेते हैं ना, लोग पूछते हैं अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आगे क्या करोगे। तो इसको बोलते हैं कर्म व्यवहार। क्योंकि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, वंस वी गेट ए नॉलेज ऑफ एवरीथिंग ना, वी डिसाइड आवर एम्बिशन। हमारा एम्बिशन आ गया था, हमारी ये इच्छा है, हमारा ये कामना, हम ये करेंगे। तो ज्ञान क्या लेकर आता है, हमने जाना इसलिए हमारे अंदर इच्छा पैदा हो गई। और एक बार ये इच्छा आ गई ना, तो बहुत असंभव बात है ना कि हम चुपचाप बैठें। इम्पॉसिबल है ना कामना के साथ चुपचाप बैठना। क्योंकि कामना एक बग है मन में। कंप्यूटर में बग आ जाता है ना, वो वायरस इधर उधर करने लगता है, वो आ जाता है। वो आ गया तो ना हम कंफर्टेबली कहीं बैठ नहीं सकते चुपचाप कामना के साथ। हमारा एम क्या हो जाएगा, आवर एम इज टू फुलफिल द डिजायर। जो भी कामना हुई है अब हम उसको पूरा करना चाहेंगे। और वो कैसे पूरा होगा, क्या तरीका है, किस तरह से हम इसको पूरा करते हैं। स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करो, कमाना शुरू करो, क्रेडिट कार्ड खरीदो, बैंक से लोन लो, हाँ, लंबा लंबा इंस्टॉलमेंट चलेगा, और सब चीज खरीदो, खाओ पियो मजे करो, उसके लिए काम करो, कमाओ, पैसा चाहिए। हम आपको एक छोटा सा जोक बताते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने लोन लिया पालने के लिए, अपना बेटा का पालना, बैंक से लोन लिया अच्छा कुछ पालना होगा इसलिए लोन लेना पड़ा, पता नहीं। हाँ, छोटा बच्चा का। अब वो उसका इंस्टॉलमेंट दे रहा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए आया तो बैंक मैनेजर ने पूछा, अच्छा आपका बच्चा कैसा है। वो आदमी बोलता, मैं ही बच्चा हूं जिसके लिए लोन लिया था तो लोन देते रहो जीवन भर। इसलिए यहां पर देखिए, काम करना शुरू कीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए और चलते रहिए, आगे चलते रहिए, चलते रहिए, चल क्यों, क्योंकि जाना थी, हमने जान लिया, नॉलेज मिल गया हमको कि ये सारी चीजें हैं इस दुनिया में। इसलिए इच्छा पैदा हो गई। इच्छा पैदा हो गया तो यतते काम करना शुरू कर दिया। पूरा जीवन देखो यही है ना, हम जानते हैं, फिर हमारे अंदर कामना पैदा होती है, और हम उसको पूरा करने के लिए काम करना शुरू करते हैं। नोइंग, डिजायरिंग, फुलफिलिंग। और जब मृत्यु होना होता है ना, आप किसी व्यक्ति से पूछिए मृत्यु के समय में आपकी पूरी इच्छा पूरी हो गई क्या पूरी इच्छा पूरी। वो ना 300 पेज का एक नोटबुक लेके आएगा, और उसमें जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है ना वो लिखना शुरू करेगा। हाँ? तो उसकी मृत्यु हो जाती है असंतुष्ट होकर, मेरी कामना पूरी नहीं हुई। और यही जो असंतुष्ट कामनाएं है ना, जो मन में तीव्र रूप से रहती है, वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है, हमको अगला जन्म क्या मिलेगा। मुंडकोपनिषद में हम लोगों ने देखा, कामान या कामयते मन्यमाना सकाम भीर जायते तत्र तत्र, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो ये व्यक्ति अतृप्त कामनाओं के साथ मर जाता है, और ये जो अतृप्त कामनाएं हैं उसके अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है, और फिर से वो कहानी चालू हो जाती है। हाँ? जानाति, हाँ? इच्छति, यतते। तो ज्ञान व्यवहार में तीन चीजें हैं, त्रिपुटी है, और कर्म व्यवहार में भी त्रिपुटी है। ये जीवन है, यही मनुष्य का जीवन है। कर्म व्यवहार में तीन चीज क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये तीन चीजें हैं, कर्ता, कर्म और करण, ये तीन चीजें। कर्ता यानी कौन कर रहा है,
कर्म यानी क्या कर्म हो रहा है, और करण यानी किस चीज से वो कर्म हो रहा है। चाहे हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, लैपटॉप से, ये करण है, लैपटॉप इक्विपमेंट है जिससे हम कर रहे हैं, और क्रिया क्या हो रहा है, टाइपिंग का क्रिया हो रहा है। मैं करता, लैपटॉप, ये करण, और जो टाइपिंग हो रहा है वो कर्म। ये तीन चीज है, त्रिपुटी। कर्म में भी एक त्रिपुटी है। तो इस प्रकार से ये तीन तीन है, ज्ञान में भी तीन है, ज्ञान व्यवहार त्रिपुटी है, कर्म व्यवहार में भी त्रिपुटी है। यही मनुष्य का जीवन। और देखो, ये चक्र को अगर हमको तोड़ना है तो कैसे करेंगे? ये चक्र तभी टूटेगा जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आए। कोई भी दूसरा ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा, ये आत्मज्ञान के अलावा, वो आपके मन में खाली इच्छाएं लेकर आएगा, डिजायर 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 डिजायर, कामना कामना कामना। कोई भी ज्ञान वो आपके मन में कामना लेकर आएगा और वो उसको बढ़ाता रहेगा। हाँ? सिर्फ एक ही ज्ञान है जो आपके सभी कामनाओं को नष्ट कर देगा, और वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है। और ये बात कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में बताया था। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। कौन है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति? कौन है मुक्त व्यक्ति? जो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो गया है। यही मापदंड है। हमको भीतर देखते रहना चाहिए, हम अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो गए क्या? तो आत्मज्ञान के अलावा दूसरा और जो भी ज्ञान हम यहां प्राप्त करेंगे वो इस चक्र को बनाए रखेगा। तीन ज्ञान वाला और तीन कर्म वाला। ये तीन क्या चीज है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट। जो करने वाला है और जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको कर रहा है, और जो चीज प्राप्त करना चाह रहा है। कृष्ण भगवान यहाँ कुछ एक कारकों को लेंगे इनमें से, त्रिपुटी में से, और उसका विश्लेषण करेंगे, यहाँ विभाजन करेंगे इनको, और विभाजन करके हमको बताएंगे इसके भीतर क्या है, गहराई में कुछ एक फैक्टर्स का एनालिसिस करें। और ये कौन से चीज है, ये कौन सा कारक है, फैक्टर से जिसका एनालिसिस, विश्लेषण कृष्ण भगवान करेंगे, वो 19वें नंबर श्लोक में बता रहे। हम पढ़ते हैं 19 नंबर। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याणे प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। यथावत् शृणुतान्यपि। हाँ, तो यहाँ पर 6 चीज में से कृष्ण भगवान 3 चीजों को ले रहे हैं पहले विश्लेषण करने के लिए। इसलिए वो बोलते, हे अर्जुन, ज्ञानम कर्म और कर्ता। इस संदर्भ में यहाँ पर कर्म का अर्थ क्रिया है। इससे पहले वाले श्लोक में कर्म का अर्थ क्रिया नहीं था, कर्म का अर्थ था वस्तु, जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस संदर्भ में कर्म का अर्थ क्या हुआ, क्रिया। तो 3 चीजें ले रहे हैं भगवान। कर्ता यानी जो कर्म को कर रहा है, ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो ज्ञान है किस प्रकार का ज्ञान है, और कर्म किस प्रकार का कर्म है। तो इस प्रकार से ये 3 चीज भगवान यहां पर ले रहे हैं, और तीनों का विभाजन करेंगे 3 में। अब जब हम 3 बोलते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये 3 तो वही होगा। गुण के आधार पर उनका विभाजन करेंगे।
तीन गुणों के आधार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान भी तीन है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। उसी प्रकार से सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। और उसी प्रकार से सात्विक क्रिया, राजसिक क्रिया, तामसिक क्रिया, 9 प्रकार के ये हो गए। कर्ता क्रिया 9 प्रकार के ये हो गए। अब हमको लगेगा कि ये सारे विषय कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं कृष्ण भगवान को ये सारे विषय। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये कोई मेरा खोजा हुआ विषय नहीं है, इसका वर्णन तो वेदांत शास्त्र में आता है और सांख्य दर्शन में भी इसका जिक्र आता है, वहां पर भी इसका वर्णन आता है। तो इसलिए वो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? गुण सांख्यने प्रोच्यते। गुण सांख्यम, सांख्यम यानी सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन में ना इन तीनों के बारे में, ये तीन गुणों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। वेदांत में भी इन तीन गुणों का अध्ययन होता है, लेकिन सांख्य दर्शन तो विशेष रूप से इसके बारे में बात करता है। इसलिए कृष्ण भगवान वहां से ले रहे, ओ वो बोल रहे हैं मैं सांख्य दर्शन से लेके तुमको यहां बता रहा हूं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमको नोट करना चाहिए। यहां पर बात क्या है कि हम कभी भी किसी भी दर्शन को टोटली रिजेक्ट नहीं करते। कोई भी सिस्टम है टोटली उसको रिजेक्ट नहीं करते। जो भी चीज लॉजिकल है ना, तर्क में हमको खरा उतर रहा, हमको लग रहा है ये अच्छा है, उसको हम ले लेते हैं। जो वेदों के अनुसार है, कोई दर्शन है वेदों के अनुसार बात कर रहा है, वेद श्रुति युक्ति अनुभव अनुसार है ना, जो भी चीज अच्छा है ना हम तैयार है उसको लेने के लिए। हम कोई फैनेटिक नहीं है ना, बड़े कट्टर लोग नहीं है कि ना हम ब्लाइंडली किसी चीज को भी अंधे होकर रिजेक्ट कर देते। कोई अच्छा चीज है तब भी उसको रिजेक्ट कर देते, नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। जो भी अच्छी चीजें है ना, एनीथिंग ब्यूटीफुल कहीं से भी आ रहा है आप उसको स्वीकार कीजिए। कई लोग जो है ना वो पूरब और पश्चिम इसका विश्लेषण करते हैं, वहां क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है। पश्चिम के देश जो है यूरोप अमेरिका वगैरह वहां क्या हो रहा है, और यहाँ इंडिया में पूरब के देशों में क्या हो रहा है। हम देखेंगे कुछ लोग हैं जो ना वो हमेशा पश्चिम के देशों का ना निंदा करते रहते हैं, वहां का सिस्टम का, वहां का व्यवहार का, वेस्टर्न कंट्रीज का निंदा करते हैं। और वो ना जो भी इंडियन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंडियन ही सब ठीक, पूरबी सब ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो जो भी पश्चिमी दर्शन है ना कुछ भी हो उसका बहुत महानता का गुणगान करेंगे, और जो भी हमारे देश में है ना इंडिया में उसको क्रिटिसाइज करेंगे। हमारे शास्त्र बोलते हैं ना कोई भी चीज को ना अंधे होकर स्वीकार मत कीजिए या रिजेक्ट मत कीजिए, दोनों काम नहीं करते। अंधा होकर स्वीकार भी नहीं करना है और अंधा होकर रिजेक्ट भी नहीं करना है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? विश्लेषण करो, अपना विचार अपना अपने दिमाग से अंदाज लगाओ, जो जानकारी है उससे समझो, जो भी अच्छी चीज है उसको ले लो, फॉलो देम, उसको फॉलो करो। अगर पश्चिमी देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में कुछ अच्छा अनुशासन वगैरह है तो हमको उनसे सीखना चाहिए ना। जापान में देखो कितना साफ सफाई वो रखते हैं लोग। एक व्यक्ति जापान में गया, भारत का एक व्यक्ति, वो वहां दिखा रहा था वीडियो में, यूट्यूब का वीडियो में, कि हम जापान में गए और उसको ना कहीं भी डस्टबिन नहीं मिल रहा था। वो फेंके कहाँ कचरा, चॉकलेट खाए, चॉकलेट का रैपर कहाँ फेंके, कहीं डस्टबिन नहीं है, और रोड में एक गंदगी भी दिखाई नहीं देता, रोड में स्ट्रीट में। तो वो सोच रहा था करे क्या, फिर उसने देखा ना लोग अपने बैग में ना डस्टबिन लेके चलते हैं वहां पे। अपने बैग के अंदर कोई भी रैपर, चॉकलेट खाया कुछ खाया बैग में रख लेते हैं। बैग में रख के जब घर जाएंगे तो घर के पास डस्टबिन है वहां पर उसको डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तो ये सब कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमको सीखना चाहिए।
ब्लाइंडली अंधे होकर हमको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अरे ये पश्चिमी दर्शन वाले लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं। उनके पास अच्छा कुछ अनुशासन भी है, हम क्यों नहीं उनसे सीख सकते? नहीं, अंधे होकर हम उन पर दोष निकालते रहते हैं कि ना वो भौतिकवादी लोग हैं, खाओ पियो मजे करो करते रहते हैं। हाँ, ज्यादातर समय इसी का बात करते रहते हैं। और हम भी उन्हीं का बात करते करते ज्यादा समय बिताते हैं, अपने शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते हैं। पूरा दिन भर वो पश्चिम में ये है वो है, खराब है उनका, भौतिकवादी, दूसरे से भी यही चर्चा करते रहते हैं। पढ़ो तो अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए टाइम तो निकालो। अगर अपने शास्त्रों को ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कैसे समझोगे कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारा दर्शन क्या है? कालिदास जी कहीं बताते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर एक अतार्किक कोई वाक्य इलॉजिकल है, सही नहीं लग रहा है, वो किसी बच्चे के मुख से आए या सुक महर्षि सुखदेव जी के मुख से आए, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। भले कोई बोल रहा हो, कृष्ण भगवान बोल रहे हो या सुक महर्षि बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो महर्षि है, सुखदेव जी है और उनका लंबा दाढ़ी है, इसलिए हम उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, देखो, मेरा बड़ा लंबा दाढ़ी है, इसलिए ज्यादा शक करो मेरे ऊपर कि मैं जो बोल रहा हूं, हर चीज मत आंख बंद करके कान बंद करके विश्वास कर लो। ज्यादा लंबा दाढ़ी मतलब ज्यादा डाउट होना चाहिए आपको, ब्लाइंडली स्वीकार मत करो जो मैं बोल रहा हूं। हमारे आचार्य लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ब्लाइंडली मत स्वीकार कर लो जो मैं बोलता हूं। इसलिए नहीं कि मैं सन्यासी हूं, मैं स्वामी हूं, और मेरा तुम सम्मान करते हो, इसलिए मैं बड़ा प्रसिद्ध हूं। पूरे देश विदेश में घूमते थे वो स्वामी चिन्मयानंद जी, पूरे देश में घूमते थे तो बड़ा प्रसिद्ध थे, जो बोलते थे स्टेटमेंट हो जाता था। स्वामी विवेकानंद जी भी जो बोलते थे स्टेटमेंट होता था। ब्लाइंडली मत स्वीकार करो किसी का भी स्टेटमेंट हो, यही हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा ये बोलती है। हाँ? कई लोग बोलते हैं, अरे आपका ये परंपरा है, गुरु शिष्य कर लो, उसके बाद गुरु के पास जाओ, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और बंध जाते हो, जो वो बोल रहे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हमारे आचार्य लोग तो यहाँ बोल रहे स्वीकार ही मत करो बिना सोचे, युक्ति लगाओ, लॉजिक लगाओ, युक्ति युक्तम वाचा ग्राह्यम, जो भी रीजनेबल है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो किसी बच्चे के मुख से आ रहा हो या सुक महर्षि के मुख से आ रहा हो। और सुक जो है ना, उसका दो अर्थ है, तोता, तोता को भी सुक बोलते हैं, सुक महर्षि भी वो ऋषि थे। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर ये जो ज्ञान है वेदों का ही ज्ञान दे रहे हैं, अलग अलग दर्शन से ले रहे हैं और उसको वो एक्नोलेज करते हैं, क्रेडिट देते हैं। यहां पर देखो, ये जो ज्ञान है, मैं कौन हूं, ये किसी एक महर्षि का ज्ञान तो नहीं था। बुद्ध ने भी, जो बुद्धिज्म भी यहां आया, भगवान बुद्ध ने भी जो यहां कुछ दिया, जो ज्ञान, वो वेदांत का एक भाग का ज्ञान, उसको लेकर पूरी बौद्ध संस्कृति बन गई, यहाँ बौद्ध धर्म बन गया। और भगवान बुद्ध भी क्या पढ़े थे, गुरुकुल में जाकर वेद पढ़े थे, तो ये सब वेदों से आया। हमको क्रेडिट वेद को देना चाहिए, इन ग्रंथों को देना चाहिए, जहां से ले रहे हैं। अगर बुद्धिज्म से भी ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, हमने यहां से लिया। और कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं कि हमने यहां से लिया, हमने सांख्य दर्शन से लिया। गुण संख्याने प्रोच्यते तानी अपि शृणु, तुम इसको सुनो यथावत, जिस तरह से मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो वो तीन विषय से शुरू करते हैं, ज्ञानम, कर्म और कर्ता। क्या ज्ञान है, वो किस तरह से सात्विक राजसिक और तामसिक ज्ञान होता है, किस तरह से सात्विक राजसिक और तामसिक कर्म होता है, और किस प्रकार से सात्विक राजसिक और तामसिक कर्ता होता है। टोटल 7 टॉपिक्स कृष्ण भगवान बताएंगे, 7 विषय। और वो शुरू कर रहे हैं शुरू में 3 विषय से, पहले 3 विषय के बारे में बताएंगे। तो अब हम 20वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं।
सर्वभूतेषु येनैकम् सर्वभूतेषु येनैकम् भा- भावमव्ययमीक्षते। चते भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु अज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अज्ञानं तज्ज्ञानं विद्विषात्विकम्। विधि सात्विकम्। हाँ, तो ये तीन विषय, ज्ञानम, कर्म और कर्ता, ये तीन विषय कृष्ण भगवान पहले ले रहे हैं। और सबसे पहले ज्ञान को वो ले रहे हैं और ज्ञान को तीन भाग में विभाजित कर रहे हैं, तीन प्रकार में। 20वें श्लोक में वो बताते हैं कि सात्विक ज्ञान क्या है, 21वें श्लोक में बताएंगे कि राजसिक ज्ञान क्या है, और 22वें श्लोक में बताएंगे तामसिक ज्ञान क्या है। और कौन सा ज्ञान? अपने बारे में ज्ञान। हम अपने आप को किस प्रकार समझते हैं, हम क्या हैं, हम जो जीव हैं, कौन है हम, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो इसी आधार पर देखो हम अपने आप को कैसे देखते हैं यहां पर, उस आधार पर हम इसको तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। पहले ना हम ये तीन प्रकार का जो ज्ञान है ना, उसको स्वतंत्र रूप से आपको एक सार बताएंगे इसका। उसके बाद हम श्लोक में जाएंगे कि कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। देखो, शुरू में जब एक व्यक्ति अपने आप को देखता है ना, वो कैसे देखता है कि मैं एक शरीर हूं, बस यही शरीर, क्योंकि मैं इसी का अनुभव कर पा रहा हूं। इस शरीर के अलावा हम यहाँ पर किसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं। हमको और कोई चीज दिखाई नहीं देता यहाँ पर। इसलिए मैं क्या लेता हूं, मैं क्या मानता हूं, ये शरीर हूं और ये नश्वर है और एक दिन ये मर जाएगा। एक दिन मेरा जन्म का दिन था और मेरे माँ बाप ये हैं। शरीर के जो माँ बाप है मैं उसी को माँ बाप मानता हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, इससे मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद मेरे बच्चे हुए हैं और मैं फिर बूढ़ा हो रहा हूँ और एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा और यही मेरा अंत हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? देह आत्म बुद्धि। हम अपने आप को नश्वर शरीर मान के जीवन जी रहे हैं। और ये जो धारणा है ना, ये और पक्का कर देता है हमारा जो आधुनिक ज्ञान हम स्कूलों में जाकर प्राप्त करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सारा ज्ञान जो है साइंटिस्ट लोग और जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको, उस धारणा को और पुष्ट कर देते हैं। क्योंकि एक जो साइंटिस्ट है वो एक व्यक्ति को कैसे देखता है, वो व्यक्ति को देखता है कि ये तो एक शरीर है। और आप साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग जो उससे पूछिए शरीर के अलावा कुछ और है क्या, कोई आत्मा उतना है, वो बोलेंगे भाई हम तो एक ही आत्मा देखते हैं, ये शरीर, ज्यादा से ज्यादा ये शरीर, यही आत्मा है। वो और किसी चीज में विश्वास नहीं रखता शरीर के अलावा। उसको ये विश्वास नहीं है कि शरीर के जाने के बाद भी कोई चीज है जो यहां रह जाएगा ना। आप उससे पूछिए मन क्या है, वैज्ञानिक से, वो बोलेगा ना मन कुछ नहीं है, ब्रेन ही है। ब्रेन में वो न्यूरॉन्स वगैरह है, उसका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, और इसके कारण से वो कुछ रसायन उसायन है, इसके कारण से हम जिंदा होते चलने लगता है, और रसायन मिलके ऐसा जो दर्शन, इसको क्या बोलते हैं? चारवाक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन। मैं शरीर हूं, इस शरीर का जन्म हुआ है और इस शरीर के मृत्यु के साथ मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं नश्वर जीव हूं। और यही नहीं कि मैं अपने आप को नश्वर जीव देखता हूं, मैं ये भी देखता हूं यहां पर तो बहुत सारे नश्वर जीव हैं। तो इस तरह से मैं अपने आप को देखता हूं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, ये जो ज्ञान है
ये ज्यादातर लोगों को यही स्वीकार है, ज्यादातर लोग संसार में यही स्वीकारते हैं और इसी को बोलते तामसिक ज्ञान। हम इसको सबसे महान ज्ञान मानते हैं, पढ़ते हैं, इतने साल साल तक साइंस की किताबें पढ़ते हैं और बोलते हैं इट इज ए ब्रिलियंट साइंटिफिक नॉलेज। शास्त्र बोलता है क्या? सबसे नीचा ज्ञान, तुच्छ ज्ञान है। तामसिक बोल देता है शास्त्र इसको, तामसिक ज्ञान है। ये तो मोह है, हम मोह में पड़े हुए हैं। तो राजसिक ज्ञान क्या है? एक व्यक्ति जब ऐसी धारणा रखता है और साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन करता है और उसके मन में एक डाउट आता है कि ना, हम क्या एक शरीर ही है या शरीर के अलावा भी यहां कुछ है? क्या मेरा यही जन्म है या आगे भी कोई जन्म होगा? क्या मेरा इससे पहले भी कोई जन्म था? तो ये डाउट आना शुरू होता है शास्त्रों को पढ़ने से। और उसके बाद हम दूसरे और आर्टिकल पढ़ते हैं, रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। आजकल मैं न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं तो क्या बोलूं। तो यहाँ पर लोग हैं, हम वो भी देखते हैं कि यहाँ पर लोग हैं जो ना अपने पुराने जन्म को याद रखे हुए हैं। कई सारे ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे और सिर्फ आर्टिकल ही नहीं है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। उन्होंने रिसर्च किया पुनर्जन्म पर, रिबर्थ पर। रिसर्च करने के बाद दुनिया में जितने पुनर्जन्म का केसेस था उसको कंपाइल किया, थीसिस लिखा और वो निष्कर्ष निकाला कि पुनर्जन्म होता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पुराने जन्म को याद रखते हैं। शास्त्र में ऐसे जो बच्चे ना जो याद रखते हैं अपने पुराने जन्म को, उसको बोलते हैं जाति स्मरण। क्योंकि ये इस तरह के जो केस है ना वो रेयर केस। नॉर्मली हमको पुराना जन्म अपना याद नहीं है ना, पास्ट बर्थ छोड़ दीजिए, कल सुबह क्या खाया था याद है? नहीं याद है। पिछला क्लास में क्या हुआ था एक दिन पहले गीता में याद है? नहीं याद है। डेट इज आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या ये है। और यही नहीं, अगर हमको पिछला जन्म याद नहीं है ना तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी इतना जो सब याद है उसको लेकर मन गुड़गुड़ाते रहता है, चिंतित रहते हैं। अगर पिछला जन्म भी याद होगा, पिछला का पिछला जन्म भी याद होगा, चिंता करने के लिए कितना मसाला होगा, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अपना पुराना जन्म याद रखते हैं और कई सारे लोग हैं वो पास्ट रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। पता नहीं क्या एक आ गया पास्ट रिग्रेशन थेरेपी। वो उसमें बैठाते हैं, आपको याद दिलाएंगे, आपके अंतरात्मा से, आपके अंदर के मन से याद कीजिए आप पिछले जन्म में क्या थे। और कई बच्चे जो याद रखते हैं वो फिर उसको जानते हैं, फेमस उमस हो जाते हैं। उसके बाद लोग जाते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, लोग गांव में ढूंढने जाते हैं क्या सत्य है क्या। हाँ? और ये कोई आम लोगों के साथ नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी, दिल्ली के पास एक गांव है उसमें एक केस आया था। ये अंग्रेजों का जब राज था उसके उस समय की बात है। कि वो बच्चा सब कुछ बता रहा है, दूसरे गांव में गया, उसने बता दिया मेरी पत्नी है, बड़ी पत्नी, वो छोटा बच्चा है, हाँ, मर गया था, सब कुछ बता दिया। ये मेरे साथ ये मेरे माँ बाप है, मेरे सास ससुर है, सब कुछ बता दिया। तो वो फेमस हो गया, इतना केस न्यूज़पेपर में आ गया कि महात्मा गांधी ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी गई और उस कमेटी ने बाद में रिपोर्ट दिया, लिखित में रिपोर्ट दिया कि ये सत्य है, जो वो बोल रहा है इसमें कोई झूठ नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जाते हैं उसमें रिसर्च करते हैं, पता करते हैं हाँ ये सत्य है। और हमने देखा यहाँ बचपन से भी ना जीनियस लोग आ जाते हैं। अरे 5 साल का हुआ कि नहीं, म्यूजिक का नॉलेज है, पढ़ा भी नहीं या कई साल लगता है, संगीत क्लासिकल संगीत गुरु के पास जाकर सीखो, 20 साल तक सारे गा मा पा करते करते भी सारे गामा ठीक से नहीं सीख पाते। और वो 5 साल का बच्चा है, सारे गामा क्या वो ये भी बता दे रहा कौन सा सुर कहाँ लगेगा। तो बच्चा है ना, अब बताइए इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस तरह की जो चीजें आती है इसको आप कैसे जानेंगे समझेंगे, इसको कैसे मानेंगे? तो जब हम शास्त्र में ढूंढते हैं ना
तो वेद पूर्व भाग बोलता है, क्या बोलता है वेद पूर्व भाग? ये बोलता है ना कि मेरा सिर्फ यही जन्म नहीं है, हाँ? यहाँ पर और भी जन्म हो चुके हैं, मैं इस शरीर से अलग कुछ सत्ता हूं, मेरा एक सूक्ष्म शरीर भी है, खाली मेरा ये स्थूल शरीर जो बाहर दिखाई देता वो नहीं है। वेद पूर्व भाग क्या बोलता है? मेरा एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। अब मेरा ज्ञान बदल गया मेरे बारे में। अब हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं? एक जीव देख रहे हैं, जो ना एक शरीर से अलग है। अंदर एक जीव है, मालूम है? हाँ, उसका कई जन्म हो चुका है, मेरे भीतर एक जीव है। और कई और आगे जन्म होने वाला है, ये भी हमको ज्ञान हो जाता है। यहां पर ज्ञानी लोगों की बात नहीं हो रही है, अज्ञानी लोगों की बात हो रही है। वेद पूर्व भाग में है, तो वो ये जानता है कि एक सूक्ष्म शरीर है, उसका पिछला कई जन्म हो चुका है, आगे भी जन्म होने वाला है। और ये जो शरीर हूं, ये जो मैं हूं, ये तो टेम्पोररी है, यूज के लिए हमको मिला ये शरीर। और ये जो मेरे माँ बाप है, इस शरीर के माँ बाप है, नित्य मेरे माँ बाप रहे हैं या रहेंगे ऐसा नहीं है। दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरे माँ बाप मिलेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि दूसरा जो शरीर मिले मनुष्य का ही मिले, मुझे भैंस का भी शरीर मिल सकता है। तो अब मैं क्या हो गया हूं? परिपक्व हो गया हूं। पहले मुझे पता था कि मैं ये शरीर ही हूं, अब मुझे पता है नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मेरे अंदर एक जीव भी है जो इस शरीर का मालिक है, जो इस शरीर में रह रहा है, घर बनाकर किराए पर ही रह रहा है कुछ दिनों के लिए। और ये जो माइंड है ना, वो ब्रेन नहीं है जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे। ब्रेन तो सिर्फ हार्डवेयर है, ब्रेन तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है जिससे माइंड एक्सप्रेस हो रहा है। जिस तरह से बल्ब है ना, बल्ब क्या है? स्थूल चीज है, मीडियम है, जिससे ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेस हो रहा है। बल्ब टूट जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या बल्ब आप हटा दीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो चालू रहेगा। उसी प्रकार से मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं मन हूं। शरीर जब मर जाएगा तो मुझे यह विश्वास है कि एक जीव है जो यहां जिंदा रहेगा, और यही नहीं कि वो जिंदा रहेगा, वो आगे यात्रा करेगा। हमने 15वें अध्याय में देखा, भगवान ने बताया, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। तो मैं सूक्ष्म शरीर हूं, एक जीव जो एक शरीर से दूसरे शरीर यात्रा करेगा, एक लोक से दूसरे लोक। शरीर तो नश्वर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मरेगा नहीं, मन मेरा मरेगा नहीं। ये तो मेरा पुराना जन्म का मन है जो अभी यहां पर है। पुराने जन्म की वासनाएं मन के भीतर गहराई में पड़े हुए हैं, वो सब लेकर आए हैं हम। ये मन इसी जीवन का नहीं है, पिछले कई जन्मों का है। और यही मन आगे आगे के जन्मों में भी चलेगा, अपने वासनाओं के साथ ये आगे चलेगा। हम वासनाओं के साथ यहाँ आते हैं इस संसार में, और इसी को बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलो तो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देखते हैं ना, देते हैं हम लोग, तो वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई भी नौकरी के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, सहज रुझान माने सहज प्राकृतिक आपका झुकाव कहाँ है वो देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कहां से देखते हैं सहज झुकाव कहां से आता है? पुराने जन्म से वो सारे जो वासनाएं पड़े हुए हैं, वही सहज रुझान। और कृष्ण भगवान बोलते हैं ये जो ज्ञान है ना कि मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर नहीं हूं, मैं एक मन हूं, एक अंदर सूक्ष्म शरीर है जो आगे जाएगा, मरेगा नहीं, वो अमर है, वो आगे जीवन उसका चलेगा, दूसरा दूसरा शरीर लेगा, बस हमको दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है, यात्रा वो करेगा, दूसरा शरीर लेगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कि हम ड्रेस यहाँ बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, उसी प्रकार से ये जो शरीर वाला है कपड़ा बदल देंगे, आगे यात्रा करेंगे, नया कपड़ा लेंगे। तो मैं अमर हूं, सूक्ष्म शरीर। अभी यहां बहुत सारा हम बोलेंगे
क्योंकि बहुत सारा मन है, अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग सूक्ष्म शरीर है, उनका अलग अलग मन है। तो इससे पहले मैं जीव, ये शरीर ही था, लेकिन अब क्या हो गया, जीव एक अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो मन है। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।